वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले सितंबर 19, 2025 को साइन कर दिए हैं। पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है गोल्ड कार्ड पर, ट्रंप गोल्ड कार्ड। $1 मिलियन अगर आप इंडिविजुअल हो, $1 मिलियन यूएस ट्रेजरी को दो और गोल्ड कार्ड ले लो। The case with the executive order in front of you, opening new pathways for truly extraordinary people to come contribute to America instead of taking away from it. So this executive order is entitled the Gold Card. It will set up a new pathway, a new visa pathway for foreigners of extraordinary ability who are committed to supporting the United States for a payment of $1 million to the U.S. Treasury, or if a corporation is sponsoring them, $2 million by that corporation, and that will give them access to expedited visa treatment as part of this new Gold Card program. और दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है H1B वीजा, ये जो अब्यूज हो रहा था सिस्टम, इसके क्रैकडाउन पर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें अब अगर एम्प्लॉयर को H1B एप्लीकेंट्स को स्पॉन्सर करना है तो उनको हर साल $100,000 फी रेज कर दी गई है। हर साल उनको ये पे करना होगा। अब देखो, एम्प्लॉय को भी पे करना है एम्प्लॉयर ने, और गवर्नमेंट को एडिशनल ये जो रेज की है फी $100,000 ये भी पे करनी है। तो ये एक तरह से वही हो गया कि प्रॉपर इमिग्रेशन सिस्टम का जो क्रैकडाउन होता है ना, एक तरफ ट्रंप गोल्ड कार्ड खोल दिया है जो बड़े बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बिजनेसमैन को लाएगा जो जॉब क्रिएट करेंगे अमेरिकन के लिए, और दूसरा H1B पर क्रैकडाउन कर दिया है जो अमेरिकन लोगों से जॉब्स नहीं ले पाएंगे। One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States. We to need work. workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. So पहले बात करते हैं ट्रंप गोल्ड कार्ड की। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको trumpcard.gov पे जाकर मिल जाएगी। आप A to Z वहां पे जाकर देख सकते हो। तो ट्रंप गोल्ड कार्ड बनाया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए। दिस इज पाथवे टू यूएस रेजिडेंसी। अगर आप इंडिविजुअल हो तो $1 मिलियन आपको यूएस गवर्नमेंट को देना है, यूएस ट्रेजरी को देना है, और अगर आप कॉर्पोरेशन हो तो $2 मिलियन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये पैसा अमेरिका की ट्रेजरी में जाएगा। हम इससे अपना जो यूएस पर लोन है उसको खत्म करेंगे, टैक्स कट करेंगे। They're going to pay $1 million. The corporation's going to pay $2 million. And it's going to raise billions of dollars, billions and billions of dollars, which is going to go to reduce taxes, pay off debt, and other good things. करीब $100 बिलियन यूएस ट्रेजरी में आने वाला है इस गोल्ड कार्ड की वजह से। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सीधा कहना है कि ये सारा पैसा हम यूएसए का जो टैक्स है उसको कट करेंगे लोगों के लिए, अमेरिकन लोगों के लिए, और जो यूएसए पर डेट है उसको कम करने के लिए यूज किया जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हिस्टोरिकली ईबी ग्रीन कार्ड जो वीजा था ये करीब 2,81,000 लोगों को हर साल मिला करता था, और जिन लोगों को ये वीजा मिलता था उनकी सैलरी करीब पाई गई $66,000 पर ईयर। सो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये लोग 5 गुना ज्यादा लाइकली हैं कि ये लोग गवर्नमेंट असिस्टेंस लेंगे। जो गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम होते हैं वो ये लोग ज्यादा ले सकते हैं। इसीलिए अब ट्रंप गोल्ड कार्ड निकाल दिया गया है ताकि लोग, इलीट लोग जो हैं, जो यहाँ पर आकर बिजनेसेस ओपन करें, लोगों को जॉब्स दें, ना कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स पे डिपेंड हो जाएं। Historically, the employment-based green card program let in 281,000 people a year. And those people, on average, earned $66,000 a year on average, and they were 5 times more likely to go on assistance programs of the government. So we were taking in the bottom quartile, below the average American. It was illogical. The only country in the world that was taking in the bottom quartile. So what we are doing now
is we are going to stop doing that. We're going to only take extraordinary people at the very top. Instead of people trying to take the jobs from Americans, they're going to create businesses and create jobs for Americans. And this program will raise more than $100 billion for the Treasury of the United States of America. Which we'll use for cutting taxes and paying down debt. We think it's going to be very successful. So पूरा जो बोलते हैं ना अच्छे तरीके से क्रैकडाउन करने की पूरी कोशिश की गई है और अब तो टाइम बताएगा कि ये सिस्टम कैसा चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ट्रम्प गोल्ड कार्ड आ चुका है। इंडिविजुअल्स के लिए $1 मिलियन और कॉर्पोरेशंस के लिए $2 मिलियन ये आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आपको यूएस रेजिडेंसी मिल सकती है। अब चलते हैं दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है H1B नॉन इमिग्रेंट वीजा के क्रैकडाउन पर। जिस तरह से ये सिस्टम एब्यूज हुआ जा रहा था, इस पर जरूरी था क्रैकडाउन करना, क्योंकि अमेरिकन लोग खुश नहीं थे H1B वीजा को लेकर। जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था और अमेरिकन लोगों की जॉब्स जा रही थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके ऐलान कर दिया है कि अब अगर कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करना चाहेगा H1B एप्लीकेंट्स को, तो उनकी फीस रेज कर दी गई है $100,000 पर ईयर। पहले वो ये फीस गवर्नमेंट को पे करेंगे, उसके बाद H1B जो एप्लीकेंट्स है उनको स्पॉन्सर करेंगे। $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. अब देखो, एम्प्लॉयर के लिए टास्क हो गया। पहले तो वो गवर्नमेंट को पे करेगा $100,000 पर ईयर, उसके बाद उसने एम्प्लॉय को भी सैलरी देनी है, पेमेंट देनी है। तो ये इकोनॉमिकली क्रैकडाउन करने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप, जिसमें अमेरिकन लोग खुश हैं, क्योंकि अब क्या होगा कि अमेरिकन लोगों की जॉब्स नहीं जाएगी, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं। देखो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, लेकिन सिस्टम को अब्यूज करके नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे अमेरिकन लोग जो यहाँ पर जॉब चाहते हैं उनको जॉब मिल नहीं रही और बाहर से फॉरेन लेबर आए, हाईली स्किल्ड लेबर आए और वो सारी जॉब्स ले ली। इसीलिए हम ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आए हैं, जिसमें हमारे अमेरिकन लोग पहले आते हैं और बाकी जितने लोग चाहिए, जो कि कंपनीज को मालूम है कि हाँ भाई ये तो बंदा चाहिए, इसके लिए कंपनीज $100,000 पे करेंगी, जो हाईली स्किल्ड फॉरेन लेबर है। अब पता है ना कंपनीज को जो चाहिए, अब वो अगर यहाँ पर अमेरिका में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए तो कंपनी पे करेगी। लेकिन अगर कंपनी को यहीं पर लोग मिल रहे हैं, तो वो क्यों देगी $100,000 गवर्नमेंट को? तो ये प्रॉपर इमिग्रेशन क्रैकडाउन है। एक तरफ जॉब्स बढ़ाई जा रही हैं अमेरिकन के लिए, और दूसरी तरफ जो जॉब्स पहले छीन ली जाती थी अमेरिकन से, वो अब रोक दी गई हैं। $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें वर्कर्स चाहिए। हमारी जो कंपनीज हैं, जिनको यहाँ पर लोग नहीं मिल पा रहे, बिल्कुल हम खुश हैं, इवन कंपनीज खुश हैं उनके लिए इतनी पेमेंट देने के लिए। सो उनका तो ये कहना है कि भाई देखो, हमें इतनी पेमेंट चाहिए, अगर आपके पास वो लोग नहीं हैं जो अमेरिकन कंपनीज में चाहिए, और अगर तो आपके पास है तो आप हमें पैसा मत दो, आप अमेरिकन को एम्प्लॉय करो। जब भी एक अमेरिकन ग्रेजुएट होता है तो उनको ट्रेनिंग दो और उनको सिखाओ, ना कि आप पहले की तरह फॉरेन लेबर को लेकर आओ और फिर यहाँ पर अमेरिकन लोगों की जॉब लो। तो ये जिस तरह से उन्होंने वादे इलेक्शन में किए थे कि हम क्रैकडाउन करेंगे, उन्होंने कर दिया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगाकर। सो ट्रम्प गोल्ड कार्ड पहला तीर जो जॉब्स क्रिएट करेगा। उसके बाद H-1B वीजा पर जिस तरह से एम्प्लॉयर $100,000 हर साल पे करेगा अगर उसको स्पॉन्सर करना है H-1B एप्लीकेंट, ये दूसरा तीर जो कि अमेरिकन जॉब्स छीनी जाती थी, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक नहीं हो रहा कि एक तो एम्प्लॉयर पहले
गवर्नमेंट को पे करे, ऊपर से उसको सैलरी भी देनी है, तो ये इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो क्रैक डाउन कर दिया गया। अब मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मल्टी देन चको फटे।